हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अविनाश सर जीएस वाला में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं केवल आपको संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारतीय संविधान कुल कितने शब्दों से मिलकर बना है। भारतीय संविधान कुल कितने शब्दों से मिलकर बना है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसी के साथ आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को। अब सुन लीजिए, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दोस्तों, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया। दोस्तों, कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे वह उसमें जो है पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में जो है वो समिति गठित किया गया था। पैथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। 2 सदस्य और थे, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। दोस्तों, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, CAL कॉल। CAL याद करिए, तो C से क्रिप्स हो जाएगा, A से अलेक्जेंडर हो जाएगा, L से लॉरेंस हो जाएगा। इसमें पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया था? तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के लिए जो कमेटी गठित की गई थी कैबिनेट मिशन, उसका सदस्य नहीं था? तो क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था और पैथिक लॉरेंस था। ये 3 लोग थे। इसके अलावा जो चौथा नाम होगा वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, CAL कॉल करके कैबिनेट मिशन को बुला लेंगे। CAL कॉल करके कैबिनेट मिशन को बुला लेंगे। तो C से क्रिप्स, A से अलेक्जेंडर और L से लॉरेंस, याद रखिएगा। दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों, याद रखिएगा, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया और ये कहा गया 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाएंगे। और किस प्रकार चुने जाएंगे? अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का होना सुनिश्चित किया गया था संविधान सभा में, और वो भी प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण बता दें प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पहली बार पूर्वी बंगाल से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन संविधान सभा के लिए पूर्वी बंगाल से हुआ था। और जब भारत देश का बंटवारा हो गया तब वही पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान हो गया। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में बंबई प्रेसिडेंसी के पुणे सीट से किया गया। बंबई प्रेसिडेंसी के पुणे सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में दूसरी बार निर्वाचन किया गया। जब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में दूसरी बार निर्वाचन कहां से हुआ था, तो बंबई के पुणे सीट से हुआ था, याद रखिएगा। और पहली बार निर्वाचन कहां हुआ था? पूर्वी बंगाल से हुआ था। दोस्तों,
अब याद रखिएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का होना सुनिश्चित किया गया था और अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया? दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के संक्रमणकालीन अध्यक्ष, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष और 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मात्र एक होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, संक्रमणकालीन अध्यक्ष और उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की एक पुस्तक है सर्च लाइट, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हो गए 9 दिसंबर 1946 को। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा और आपसे पूछेगा कि संप्रभुता संपन्न देश में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारा देश जो है संप्रभु हो गया है। संप्रभु का मतलब कि आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र। तो भारत हमारा देश जब आजाद हो गया है तो बाहरी मामले में और आंतरिक मामले में हमारा देश भारत स्वतंत्र है, यानी संप्रभु है। कब? आजादी के बाद और उसके बाद भारतीय संविधान के लागू होने के बाद। भाई देखो, आजादी जब मिल गई 15 अगस्त 1947 को, तब हमारे देश का प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, लेकिन जो गवर्नर जनरल बनाया गया वह लॉर्ड माउंटबेटन था, वो ब्रिटेन का था। तो पूर्ण रूप से अभी हमारा देश आजाद तो हुआ, लेकिन सत्ता अभी अंग्रेजों के ही हाथ में चल रहा है, क्योंकि गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, प्रधानमंत्री केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री पद पर किसने नियुक्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, गवर्नर जनरल ने नियुक्त किया था, याद रखना। तो दोस्तों, संप्रभु का मतलब होता है जो आंतरिक और बाह्य मामले में दोनों में स्वतंत्र हो। तो जब 26 जनवरी 1950 हमारे देश का संविधान लागू हो गया और उसके बाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, तब हमारा देश कैसा हो गया? संप्रभु हो गया, संप्रभुता मिल गई हमारे देश को। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया? दोस्तों, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद कई वाचन हुए, बैठकें होती रही, लगभग 3 वर्षों तक बैठक चलता रहा। लगभग 3 वर्षों तक समय पर बैठक चलता रहा। 3 वर्षों का मतलब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 घंटे का लगभग समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने के लिए। और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को आत्मर्पित किया गया, स्वीकार किया गया, स्वीकृति मिली, आत्मर्पित किया गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा, संविधान सभा का पहली बार गठन 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, और उसी दिन संविधान दिवस मनाया गया। विधि दिवस और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो बनकर के तैयार हो गया। जब हमारा देश
का संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो उसी दिन लागू हो सकता था। लेकिन हमारे भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया। क्यों? कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, स्वाधीनता दिवस मनाया गया, और उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 का इंतजार किया गया, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। तो दोस्तों 31 दिसंबर 1930 को पहली बार लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। हमारे देश में पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। उसके बाद 1930 में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए घोषणा किया गया और स्वाधीनता दिवस मनाया गया, और उसी दिन को 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी का जो है कि इंतजार किया गया, और हमारे देश के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन याद रखिएगा, उस 26 जनवरी से पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, और हस्ताक्षर करने के बाद जैसे ही हस्ताक्षर हो गया, हमारा संविधान जो है कि सभा जो है कि हमारा राज्य संविधान कंप्लीट हो गया, और संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम रखा गया, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति के लिए पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा उनको नामित किया गया, लेकिन उनको नामित करने के लिए सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू सामने आए और कहा कि हम चाहते हैं, हमारे संविधान सभा चाहती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत खड़े हुए और बोले मैं इनके नाम का समर्थन करता हूं। तो याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। और हमारा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान सभा के द्वारा लागू किया गया, उसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। एक प्रश्न याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा को कब भंग किया गया? 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन घोषणा किया गया कि जब तक कोई नया चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में काम करेगी। और पहले आम चुनाव 1952 तक, अर्थात पहली संसद यानी लोकसभा की पहली बैठक के पहले यानी गठन तक संविधान सभा ही संसद के रूप में काम कर रही थी। वही भंग संविधान सभा। तो भंग किया गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन वह अंतरिम जो है कि संसद के रूप में काम कर रही थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतरिम संसद के रूप में काम किसने किया? तो भंग संविधान सभा। याद रखिएगा, 1952 जब तक पहला आम चुनाव हो गया और पहली संसद की बैठक जब तक नहीं हुई, तब तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे। जब पहला आम चुनाव हो गया लोकसभा का, राज्यसभा का गठन हो गया 3 अप्रैल 1952 को, तब जो है लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करवाया। राष्ट्रपति बने जो है 13 मई 1952 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हो गए। लेकिन 26 जनवरी 1950 से ही वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे, तभी तो वो 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में रहे। तो इतना प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा एक लेक्चर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल टाइगर को किस वर्ष, दोस्तों बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया? तो 1972 में। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट याद कर लीजिएगा दोस्तों। याद है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ, बाघ परियोजना की शुरुआत हुआ। 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुआ, हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ, एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ, हाथी परियोजना की शुरुआत हुआ 1992 में। और 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ। और याद रखिएगा, हमारा जो बंगाल टाइगर राष्ट्रीय पशु जो है घोषित, बंगाल टाइगर को यानी बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में 1972 में घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है पैथरा टाइग्रिस, पैथरा टाइग्रिस, पैथरा टाइग्रिस, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में कब पेश किया गया था? याद रखिएगा, इस प्रश्न में भी कई उत्तर छिपे हुए हैं। हमारा एक एक ध्यान से पढ़िएगा वर्ड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में कब पेश किया गया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आपका बनेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। अगला प्रश्न बनेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहां पेश किया? तो संविधान सभा में पेश किया। और अगला प्रश्न जो मैंने पूछा ही है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया? तो याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को। जब मैंने ये बता दिया कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना को पेश किया, तो दोस्तों कब पारित कर दिया गया संविधान सभा के द्वारा? तो याद रख लीजिएगा, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। याद रखिए। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, संविधान सभा में पेश किया और 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। डिस्कशन करने के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा एक पारित कर दिया गया। याद रखिएगा। और यही प्रस्ताव आगे चल करके प्रस्तावना बन गया, उद्देशिका बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, अध्यक्ष। चलिए देखते हैं, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, मसौदा समिति का मतलब प्रारूप समिति, मसौदा समिति मतलब प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। तो नाम थोड़ा सा बदल गया तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे, अरे मसौदा समिति क्या होता है? तो प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी। तो याद रखिएगा, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। याद रखिएगा। यह कितने सदस्य था? 7 सदस्य था, 7 सदस्य था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा कुल 6 सदस्य थे। चलिए इनके नाम ट्रिक से मैंने बता रखा है, उसको देख लीजिएगा।
संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष वो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनका प्रारूप समिति अर्थात मसौदा समिति का गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया था और 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक और बात बता दें, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितना पैसा, कितना रुपया खर्च किया गया था? 63,96,729 रुपया। 63,96,729 रुपया, याद रखिएगा। भारतीय संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपया खर्च किया गया था। याद रखिएगा, लगभग आप लोग 64 लाख रुपया कह सकते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा लगभग 64 लाख रुपया, 64 लाख रुपया कह सकते हैं। 63,96,729 रुपया। चलिए, मूल संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? एक बात और बता दें, याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया था? तो याद रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी में। और इसके लिए कोई प्रेस, कोई प्रिंट का प्रयोग नहीं किया गया था, हस्तलिखित था, हाथ से लिखा गया था। और किसने लिखा था? याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको हस्तलिखित किया था। और आगे बढ़ते हैं, और उसको डिजाइन करने का काम किए थे नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मूल संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत की संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा 299 सदस्य। दोस्तों एक बात बताएं, 3 जनवरी 1947 को कहा गया जब देश का विभाजन हो जाएगा तो संविधान सभा में 324 सदस्य रहेंगे। कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? 324। लेकिन देश का बंटवारा होने के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन होगा। ए भाई, जब देश एक ही था, संविधान सभा का गठन हुआ था। जब देश का बंटवारा हो गया तो उसका पुनर्गठन तो करना पड़ेगा ना। अब अपने ही देश के लोगों को शामिल करके और उसका पुनर्गठन कर दिया गया, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उनकी संख्या पुनर्गठन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन होने के बाद सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। लगभग आप 300 कह सकते हैं। आगे प्रश्न में मैं दे रखा हूं किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में। तो याद रखिएगा, दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत की संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और उनके स्थान पर 2 दिन के बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। मैं अभी थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कस किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इंडिया डिवाइडेड। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। त्रिपुरी अधिवेशन के लिए, त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, हरिपुरा गुजरात में है। 1934 में बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आजादी के बाद 1947 में आचार्य जेबी कृपलानी के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आगे बढ़ते हैं।
भारत के संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो याद रखिएगा यूके से। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड। ऑप्शन में आपके कुछ भी रहेगा, यूके देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ब्रिटेन देगा, ब्रिटेन नहीं देगा तो इंग्लैंड देगा। याद रखिएगा कि भारत संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? यूके से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिया गया है। मूल याद रखें, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? रसिया से लिया गया है, रूस से लिया गया है। नागरिकता कहां से ली गई है? हाँ, ब्रिटेन से, यूके से याद रखिएगा। और याद रखिएगा संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न। संघीय प्रणाली लिया गया है कनाडा से। भारत एक संघ है, यह लिया गया है आपका कनाडा से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने, अभी मैंने बताया है, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग कितने वर्ष तक समय पर बैठकें की थी? तो लगभग 3 वर्षों तक। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तो 2 घंटे तक समय चला, तो लगभग 3 वर्ष हो गया। तो ऑप्शन में लगभग 3 वर्ष दिया रहेगा। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, हमारा उत्तर हो जाएगा लगभग 3 वर्ष। लगभग 3 वर्ष यहाँ पर मैं लिख देता हूं। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बात और बता दें आप लोगों को हम। संविधान सभा कुल 12 बैठकें हुई थी। कुल कितने बैठकें हुई थी? 12 बैठकें हुई थी। 11वां बैठक हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारे संविधान को संविधान सभा के द्वारा आत्मर्पित किया गया, स्वीकृत किया गया, ठीक है, स्वीकार किया गया। और अंतिम और 12वां बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा के द्वारा जो 12 संविधान बनाया गया था, उस पर 284 सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर किया और 24 जनवरी को हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी संविधान सभा के द्वारा अपना लिया। राजकीय राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया हमारे संविधान सभा के द्वारा? याद रखिएगा, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए राष्ट्रध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? मैं बता देता हूं, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि 12वीं बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। 11वीं बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमाया तो आप लोग फंस जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, आपको फंसना नहीं है, उससे निकलना है। और निकलने का एक ही मात्र तरीका है, बार बार आप लोग रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। बार बार रिवाइज करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पेपर में कंफ्यूजन क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने रिवाइज नहीं किया है। बार बार रिवाइज करेंगे, कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। और कोशिश ये करना है आपको कि आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आपको याद रहेगा ना, तो आप कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको। जब कोई क्वेश्चन अगर पूछे तो तुरंत बुलेट ट्रेन की तरह से एकदम आपके उसका उत्तर देने में सक्षम रहिए, तब जो है कि आपकी पढ़ाई मानी जाएगी कि आपकी पढ़ाई बेहतर कंडीशन में है, अच्छे कंडीशन में है। और ये कब होगा? जब आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे तब। मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए कहता हूं कि बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, और तब तक पढ़ो कि वो जो चीज मना ना कर दे तुम्हें मत पढ़ो। इसका मतलब आपको तब तक पढ़ना है कि एकदम आपके दिमाग में फिट ना हो जाए, और फिट रहेगा तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। चलिए, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?
दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संक्रमणकालीन अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संप्रभु देश में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना तो हो गया संविधान सभा से अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे, तो 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे, 2 उपाध्यक्ष थे, एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ। तो कौन कौन थे, पहला नाम तो हरीशचंद्र मुखर्जी, HC मुखर्जी। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, चोट वोट लगागा किसी को? चलिए, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी। याद रखिएगा, यही TT कृष्णामाचारी हैं जो प्रारूप समिति में DP खेतान के जगह पे संविधान सभा के सदस्य बने थे। DP खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में किसको शामिल किया गया था, TT कृष्णामाचारी को शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और राजस्थान प्रेसिडेंसी के एकमात्र सदस्य के रूप में TT कृष्णामाचारी थे, ये भी याद रखिएगा। तो संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। किसने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1946 में हुआ, सॉरी 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, हैदराबाद। हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, BL मित्र के इस्तीफा देने के बाद उनके स्थान पर प्रारूप समिति में किसे शामिल किया गया था, तो N माधव को शामिल किया गया था, N माधव को शामिल किया गया था। N माधव को शामिल किया गया था। तो BL मित्र के इस्तीफा देने के बाद उनके स्थान पर किसे शामिल किया गया था, N माधव को। संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आइए दोस्तों फटाफट मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूं। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 9 दिसंबर 1946 को। किसके सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन कितने सदस्य था, 3 सदस्य था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, कैबिनेट मिशन भारत किसकी अध्यक्षता में आया था, पैट्रिक लॉरेंस के। किसके अध्यक्षता में, पैट्रिक लॉरेंस के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया, 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान को बनाने के लिए कितने रुपए खर्च किए गए थे, 63,96,729 रुपए, लगभग 64 लाख रुपए। बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, 1972। बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, चलिए याद रखिएगा
टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और याद रखिएगा, दो बातें यहाँ पे याद रखिएगा, एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है और एक वन संरक्षण अधिनियम है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में है, अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अब वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये याद रखिएगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में किया गया। कभी कभी ऑप्शन में 1973 न देकर के 1972 ही देता है टाइगर प्रोजेक्ट के लिए, तो नियरेस्ट आंसर वहां पे मारना है 1972। 1972 और 73 दोनों दिया है, तो अधिनियम पूछेगा तो 72 मारेंगे और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत पूछेगा तो 73 मारेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में कब पेश किया गया था? संविधान सभा के द्वारा कब पारित हुआ? दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया प्रस्तावना, और वही प्रस्तावना 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहाँ पेश किया गया था? संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। कब किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, जबकि उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। मूल संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आगे, किस दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत की संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? यूके से। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग कितने वर्ष तक समय समय पर बैठकें की थी? लगभग 3 वर्ष। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर के हमारा संविधान तैयार हुआ था। और एक बात बता दें कि जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारे मूल संविधान को लिखा, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में लिखने का काम उन्होंने किया, और याद रखिएगा उनको लगभग 6 महीने लगे थे। और सबसे देखो महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान को उन्होंने लिखा तो जरूर, लेकिन 1 पैसा नहीं लिया। 1 पैसा उन्होंने नहीं लिया। उनकी एक ही डिमांड थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि मैं पूरा हस्तलिखित लिखूंगा, हाथ से लिखूंगा, लेकिन मैं 1 पैसा नहीं लूंगा। बस हम यही चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हर पेज पर मेरा नाम हो, और सबसे लास्ट में मैं अपने दादाजी का नाम लिखना चाहता हूँ। नेहरू जी ने कहा ठीक है, ओके आप लिख सकते हैं। उन्होंने 1 पैसा नहीं लिया और हमारे भारत संविधान को हस्तलिखित कर दिया और उसको डिजाइन करने का काम कर दिया नंदलाल बोस ने। चलिए संविधान सभा के हो गया है। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग कितने वर्ष तक समय समय पर बैठकें की थी? 3 वर्ष। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी। और दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? टी.टी. कृष्णाचार्य। एक बात और बता, मौलिक देखो, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. याद रखिएगा, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष का नाम पूछेगा
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी, याद रखिएगा। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था, याद रखिएगा। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? हैदराबाद। हैदराबाद। BL मित्र के इस्तीफा देने के बाद उनके स्थान पर प्रारूप समिति में किसे शामिल किया गया था? माधव को। DP खेतान की मृत्यु के बाद संविधान के प्रारूप समिति में किसे शामिल किया गया था? कीर्ति कृष्णाचार्य को। चलिए भैया, खेत में खेतान साहब की मृत्यु हो गई तो भैया वहां पे खेत में मचान होता है, मचारी साहब आ गए, कीर्ति कृष्णाचार्य साहब आ गए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं एक और पूछा था आप लोगों से कमेंट बॉक्स में कि मूल संविधान कितने शब्दों से मिलकर के बना है? मूल संविधान कितने शब्दों से मिलकर के बना है? और संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। हम इंतजार करेंगे कि आप लोग कौन कौन उत्तर देते हैं और अगले वीडियो में आप लोगों का नाम लिया जाएगा। आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उसमें लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, ठीक है। 1905 में कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। उसके बाद बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ 1906 में। और पहली बार संजीवनी पत्रिका में जो है किस बात को बताया गया? बंगाल जो विभाजन हुआ था उसके बारे में, स्वदेशी आंदोलन के बारे में संजीवनी पत्रिका में बताया गया था, याद रखिएगा। तो और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। 1905 में कुछ किया गया था? 1905 में नहीं, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार है। 1905 में तो बंगाल का बस विभाजन हुआ था और मतलब यह था कि हिंदू मुस्लिम के लिए रक्षाबंधन, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा बंगाल का विभाजन हो गया। उस समय जो है रक्षाबंधन जो है कि के लिए सबके हाथों में सभी हर वर्ग के लोग रक्षा बांधे और राखी बांधे और एक दूसरे के एकता के सूत्र में बांधे, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करके मुझे सूची जरूर करना। दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट करने में आपका क्या जाता है, एक लाइक तो कर दो दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।